प्रोफेसर बहुत शुक्रिया, आपने एक मुख्तसर अजमाली खाका पेश किया मुग़लों का हिंदुस्तान पे, उनकी हुकूमत कैसे शुरू और कौन कौन से मशहूर उनके हुक्मरान रहे। मेरा यहाँ सवाल है कि मुग़लों ने कश्मीर पे कब्ज़ा कैसे किया और क्या मुग़लों ने कश्मीर से इक़्तिदार हासिल करने के लिए क्या क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया, कितनी दफ़ा कश्मीर पे हमला आवर हुए और किस तरीके से कश्मीर पे उन्होंने कब्ज़ा किया। जी डॉक्टर साहब, ज़ाहिर मुग़ली जो सल्तनत थी वो बहुत बड़ी वसी और ये सल्तनत थी जिसका एक सिरा अफ़गानिस्तान तक, दूसरा काबल, ये बंगाल तक और पूरा साउथ एशिया आप कह सकते हैं नियरली मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा था। बहुत बड़ी वसी एम्पायर थी। तो शुमाल में जो कश्मीर था वो उसके ऊपर ज़ाहिर है मुग़लों की बहुत लंबे अरसे से नज़र थी और ये भी नहीं हुआ कि कोई एक आध कोशिश में मुग़लों ने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया हो। कश्मीर के ऊपर तारीख़ी एतबार से मुग़लों ने कोई 8 हमले किए और इनमें लगभग 6 हमलों में जो चक हुक्मरान थे वो बड़ी दीदा दिलेरी से लड़े और मुग़लों को शिकस्त फाश हुई। और जब 2 मौक़ों पर मुग़लिया अफ़वाज जो वो कश्मीर के अंदर श्रीनगर तक आई और यहाँ अपनी मन मर्ज़ी का हुक्मरान बिठाया, और तो उसके ख़िलाफ़ भी कश्मीरी अवाम की या कश्मीरी जो आज़ादी पसंद उस वक़्त के लोग थे उनकी एक रेजिस्टेंस रही, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि एक गोरिल्ला वार भी उनके ख़िलाफ़ रही और उन्हें माइदे करके यहाँ से निकलना पड़ा। अब जो लास्ट में 1586 में था तो जिस तरह तारीख़ के मुताले से हमें दुनिया के मुख्तलिफ़ जो तहज़ीबें हैं, मुख्तलिफ़ सल्तनतें हैं, उनके ज़वाल को देखते हैं तो वही कदर मुश्तरक उस वक़्त कश्मीर के अंदर भी थी। यानी चक हुक्मरान जो है वो अंदरूनी खलफशार का शिकार हो चुके थे, रियासत जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार थी, अवामुन्नास में इंतहाई बेचैनी और इज़्तिराब था। तो ऐसी कैफियत में जो यहाँ पर फ़िरका वाराना फसादात थे उन्होंने जलती पर तेल का काम किया। मसलन मुस्लिम हिंदू फसादात, शिया सुन्नी फसादात, और इन हालात में कश्मीर से एक वफ़द जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो मुग़लिया दरबार में जाता है, जो शेख याकूब सरफ़ी और बाबा दाऊद खाकी जिसकी क़यादत करते हैं। तो वो मुग़लों से कश्मीर का जो एक इंतशार की कैफियत होती है इसको दूर करने के लिए फ़ौजी मुदाखलत की दरख्वास्त करते हैं और साथ ही साथ इस दरख्वास्त के वो मुग़लों के साथ एक किस्म का मायदा भी करते हैं जिनसे उनके ये एश्योरेंस ली जाती है कि वो कश्मीरियों के मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, उनके लेन देन के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, वो किसी कश्मीरी को चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है उसको ग़ुलाम नहीं बनाएंगे, लोगों से बेगार नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह की शराइत आयद करते हुए और इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की इस्तदा करते हुए उस वक़्त के इस वफ़द ने जो है वो मुग़लों से दरख्वास्त की और मुग़ल ज़ाहिर एक अरसे से कश्मीर के कब्ज़े पर या कश्मीर को अपनी एम्पायर का हिस्सा बनाने के लिए जो है वो पर तोल रहे थे। तो 1586 में जो है मुग़लिया अफ़वाज कश्मीर पर हमलावर होती हैं और कश्मीरी अंदरूनी खलफशार की वजह से, एक गैर मुस्तहकम हुकूमत की वजह से अब की बार उस तरह की मज़ामत नहीं कर पाते और कश्मीर जो है वो मुग़ल कब्ज़े में या अज़ीम मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। अकबर यहाँ का बादशाह डिक्लेयर होता है, उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता है और उसके नाम से जो कश्मीर में सिक्का है वो जारी किया यहाँ जाता है। प्रोफेसर साहब 2 सवाल पैदा होते हैं। जी पहला सवाल तो इसी से रिलेटेड जो अभी आपने बात की कि मुग़लों का ये जो कश्मीरियों का वफ़द जाके वहाँ मिला था, क्या ये हुकूमत का पार्ट था जो उस वक़्त ख़ानदान की हुकूमत थी उनका पार्ट था, या जो आम सिविल सोसाइटी के लोग थे जाके उन्होंने मुग़लों से दरख्वास्त की थी कि अंदरूनी खलफशार की वजह से, ये कौन लोग थे? सर डॉक्टर साहब, ये बड़ा तारीख़ी बासियत कश्मीरी कौम, एक बदनमा दाग है कश्मीरी कौम पे कि इसकी अशराफिया का ये किरदार रहा है। मतलब मुग़ल ऐद में भी और बाद के जो 2 अदवार हम देखेंगे, अफ़गान ऐद और सिख ऐद, उसमें भी यही कि कश्मीरी अशराफिया के अंदर इक़्तिदार और अपने मफादात और हिस्सादारी की जो लड़ाइयाँ थीं
उनमें कई ग्रोह जो है वो बैरूनी इमदाद हासिल करने के लिए जो है वो बरसगीर के दिगर हुक्मरानों के दरबारों में जाके उनको कश्मीर पे कब्ज़े की दावत देते रहे। और ये हमें एडमिट करना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। और ये कश्मीरी कौम का नहीं है बल्कि ये कश्मीरी अशराफिया का किरदार रहा है। और ये जो लोग मौजूद थे ये बुनियादी तौर पर उस वक़्त की कश्मीर की जो रूलिंग एलिट थी उसका एक हिस्सा थे। इस हिस्से ने ही जाके उनको कश्मीर के ऊपर बाकायदा हमला आवर होने की दावत दी थी। यहाँ दूसरा सवाल है कि जिस तरह आपने बताया कि मुगलों ने कश्मीर पे उनको शुरू दिन से कश्मीर खटक रहा था, उस पर तोल रहे थे कश्मीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाने के लिए। 8 हमले किए और लगभग 6 हमलों में उन्हें शिकस्त का सामना पड़ा। यहाँ मेरा जो सवाल है, अभी हम जो मौजूदा तहरीक चल रही है, हम श्रीनगर के अंदर एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस पूरी दुनिया में देखते हैं। नैते कश्मीरी दुनिया की छठी पावर के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बने हैं, लाशों भी उठा रहे हैं और गोलियों की बौछार में इसमें ये जो रेजिस्टेंस है ये कश्मीर के जीन्स में शामिल है। मेरा आपसे ये सवाल करना चाह रहा था, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी जी बिल्कुल। अगर हम इस सारी तारीख़ के अंदर जाएँ, कश्मीर की तारीख़ का एक बड़ा जो है ना वो एक अनमिट पहलू है। और वो ये पहलू है कि कश्मीर की तारीख़ ज़ालिम और मज़लूम और काबिज़ और मकबूजा के दरमियान एक मुसलसल कशमकश की कैफियत और हालत का नाम है। और कश्मीरियों ने कभी भी किसी भी कब्ज़े के ख़िलाफ़ जो है वो सर नहीं झुकाया बल्कि मज़ामत की है, रेजिस्टेंस की है। और ये रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कदीम तारीख़ से लेकर इस वक्त तक जारी है। अगर हम मुगलिया ऐद को देखेंगे तो मुगलिया ऐद के कश्मीर को हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट ऑफ कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि जो कश्मीर की जदीद तारीख़ ऑक्यूपेशन की है और जब कश्मीर की एक अपनी इंडिपेंडेंट या सॉवरन हैसियत का इख्तिताम होता है वो यहाँ से होता है। और वो जो ग़ुलामी की तवील शब या ऑक्यूपेशन का एक तसलसल 1586 में शुरू हुआ वो किसी न किसी शक्ल में मसलसल आज तक जारी है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है जो रेजिस्टेंस है, मज़ामत है, वो बहुत शानदार है, बहुत बहादराना रही है, बहुत दलेराना रही है। और इसमें मतलब कश्मीरी कौम को बहुत क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने 6 मुगलिया हमलों को न सिर्फ पसपा किया बल्कि बाज़ हमलों में मुगलिया अफवाज को इस कदर शिकस्त फाश दी कि वो शशदर और हैरान रह गए थे। मैं यहाँ सवाल करना चाहता हूँ इसी से रिलेटेड। आज के दौर में जैसे एक हिंदुस्तान एक बड़ी पावर है जिससे वो नबर्द आजमा है रेजिस्टेंस में, उस वक्त मुगलिया भी उस वक्त की सुपर पावर थी। जी ऑफ कोर्स आलमी तौर पर सुपर पावर थी। कश्मीरियों ने 6 दफ़ा उसको शिकस्त दी। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाज़ तो शिकस्त बुरे तरीके से, बदतरीन तरीके से शिकस्त दी। यहाँ दूसरा पहलू है कश्मीरी कौम का, एक तो मुस्बत पहलू है और जैसे आपने बताया कि गोरिल्ला जंग भी रही उनके खिलाफ, वो गोरिल्ला जंग आज भी हम देखते हैं। और दूसरा पहलू ये है कि यहाँ से जो अशराफिया, जैसा आपने बताया कि वहाँ जाके ये दावत देते रहे कि आए हमारे मुल्क पर कब्ज़ा करें, और बदकिस्मती से ये चीज़ आज भी हम देख रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इस पर थोड़ी सी। जी बिल्कुल दुरुस्त। मतलब सिख ऐद में भी आप यही देखेंगे, अफ़गान ऐद में भी यही देखेंगे कि काबुल जाके दावत दी जाती है। सिख ऐद में महाराजा रंजीत सिंह को लाहौर जाके दावत दी जाती है। और फिर गुलाब सिंह डोगरा तो ख़ुद अंग्रेज़ों से साजबाज करके, सिखों से गद्दारी करके यहाँ का इक़्तिदार आला हासिल करता है। तो ये एक, मैं जैसे पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, एक ऐसा बदनुमा दाग है। और ये बदनुमा दाग जो है वो अशराफिया का है कि जो हमेशा अपने मखसूस तबकाती मफादात के लिए उसका इन्सार जो है वो कश्मीर से बाहर मुख्तलिफ़ ताकतों और कुफ्तों पर रहा है। हाँ, यहाँ मैं एक बात प्रोफेसर ऐड करूँगा। हमने मुस्लिम सलातीन के अहद में गुफ्तगू की थी। आपने जैसे कहा कि कश्मीर की तारीख़ का एक मिसाली अहद था। उस मिसाली अहद में उन्होंने कश्मीर को अंदरूनी तौर पर बहुत मुस्तहकम किया था। शायद यही वजह थी कि इन्होंने 6 हमलों में उनको बदतरीन शिकस्त दी थी। क्या मैं ये दुरुस्त कह रहा हूँ? जी बिल्कुल दुरुस्त, ऐसा ही है। सर ये बताएं प्रोफेसर कि मुगलिया ऐद जो है जब उनकी सल्तनत हिंदुस्तान पर रही तो कश्मीर पर बाकायदा इनका कब से वो उन्होंने अपनी सल्तनत में इसको शामिल किया, और कितने अरसे तक इनका ये इक़्तिदार यहाँ कश्मीर पर कायम रहा? सर मुग़लों ने कश्मीर पर करीबन 166 बरस हुकूमत की, 1586 से लेकर 1752 तक। ये 186 बरस जो है वो कश्मीर की इस तारीख़ को हम कश्मीर का मुग़लिया ऐद कहते हैं। जी।